हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की, जो कि 1947 में हुआ था। तो ये संवैधानिक कानून का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। चलिए जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा प्रकाशित की, उसके बाद जिसे कांग्रेस और मुसलमानों दोनों ने ही स्वीकार की। माउंटबेटन योजना को तुरंत प्रभावी करने के लिए ब्रिटेन ने संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया और फिर ब्रिटिश संसद में भारत का यह अंतिम अधिनियम था। ब्रिटिश संसद में यह भारत का पारित होने वाला आखिरी अधिनियम था। इस अधिनियम में निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई थी इस अंतिम अधिनियम में। तो कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी? पहला नंबर पर आता है 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान दो देशों में विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। प्रारंभ में दोनों देशों के लिए इंग्लैंड के सम्राट की तरफ से एक एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों में ही एक एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 आता है 14 अगस्त 1947 के बाद भारत एवं पाकिस्तान पर से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हट जाएगा, यानी कि ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 आता है दोनों राज्यों के लिए संविधान तैयार करने के लिए संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, यानी कि संविधान निर्मात्री सभा जो कि संविधान का निर्माण करेगी। पॉइंट नंबर 5 है अब ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी नियम इन देशों पर लागू नहीं होगा, यानी कि भारत और पाकिस्तान जो कि ब्रिटिश सरकार से अलग हो चुके हैं, अब इन पर ब्रिटिश संसद में पारित होने वाला कोई भी नियम लागू नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट ये कहा गया कि भारतीय लोगों को यह अधिकार दिया गया कि वे अपनी इच्छा अनुसार भारत या पाकिस्तान में रहने का निर्णय ले सकें, यानी कि किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा किसी एक देश में रहने के लिए। वो जिस देश में चाहे उस देश में रह सकता है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।